जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में यूं ही लगाते रहे। गुरुजी हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत को, तो हमें सिर्फ प्यारा सा कमेंट में जय गुरुजी लिखना है और लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2-3 दिन पहले मेरी बेटी आंटी अपनी नानी के घर चली गई थी। तो मतलब शादी-वादी में चली गई थी वो अपनी मौसी के साथ। तो पता नहीं उस पे ऊपरी तो हो ही रखा है काफ़ी टाइम से उसको, मतलब ये क्या होता है कि बीच-बीच में वो ठीक हो जाती है, फिर पता नहीं उसको क्या हो जाता है। गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी, कि लड़की पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पा रही है वो। तो कल मेरी बेटी आंटी ने मुझे फ़ोन करा दोपहर के टाइम में। उसने मुझे वीडियो कॉल करा और मुझे दिखाई एक बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की थी। ब्लैक ब्लैक डॉट थे उसे बहुत ही सुंदर। देखा तो वो बटरफ्लाई मतलब कि हल्की सी उसके अंदर जान थी। तो मतलब मेरी बेटी आंटी ने मुझे बताया कि मम्मी परसों रात को मुझे ऐसे हो रहा था जैसे कि मैं मरने वाली हूँ, और मैं इतनी तेज़ तेज़ रो रही। मंगलवार के दिन मतलब कि वो मंदिर गई होगी अपनी नानी के घर से ही, तो वो वहाँ से क्या कहते हैं टीका वगैरह लगा के आई, तो टीका इतनी तेज़ पोंछ दिया उसने, साफ कर दिया माथा, प्रसाद फेंक के मारा उसने। पता नहीं गुरुजी संगत जी उसको क्या हो गया था। तो पता नहीं फिर ना जब कल दिन में उसका फ़ोन आया, जब वो तितली देखी उसने, वो तितली अधमरी हालत में थी। तो शुक्राना गुरु भी था कि मेरी बेटी का कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उस तितली के ऊपर दिया। और वो तितली, अब मैं आज ही गई थी फिर मम्मी आंटी के घर घूमने, तो देखा तो वो तितली वहाँ मरी हुई पड़ी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु महाराज। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी मेरी बेटी आंटी को आप बिल्कुल ठीक कर दो। वो इतनी परेशान हो गई है, उसके डैडी थे जो पहले वाले पापा थे उसके अंकल, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वही अपनी बेटी आंटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। गुरुपिता बार-बार वो बोलती है, मम्मी वो मुझे बोलते हैं, "मैं तुझे ले जाऊँगा, मैं तुझे ले जाऊँगा।" गुरुजी के भी सत्संग यही आते हैं कि बेटा तेरी बेटी आंटी पे, तुम पे खतरा है। कई बार तो मैसेज बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन गुरुपिता मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसको कैसे भी कीजिए गुरुजी, उसको हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए, उसकी परेशानी बिल्कुल काट दीजिए। कई बार गुरुपा बोलते हैं, मैंने तुम्हारा कष्ट बेटा अपने ऊपर ले लिया, 10% तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो शुक्राना मेरे गुरुपिता, मेरे गुरु महाराज। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं एक ऐसे, पहले मुझे गुरुजी की बातें ना इतना समझ में नहीं आती थी, इतना जान नहीं पाई मैं अपने गुरुपा को। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मेरी वो कल मतलब जैसे बेटी आंटी ने मुझे बताया ना, तो गुरुपिता वो रात को घर पे आ गई। अब गुरुजी संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़की इतनी परेशान रात को, हमने मतलब कि खाना बनाया, तो उसने खाना थोड़ा-सा ही खाया। उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसके ऊपर ना उसके डैडी आ गए फिर। अब वो आ गए, वो खाते थे दलिया, वो कहने लगे मेरे लिए दलिया बना दो। मैंने कहा भाई दलिया कहाँ से बनाऊँ? दूध ही नहीं है, मतलब कि दलिया नहीं है घर में। तो फिर कहने लगी मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला ही दो। तो संगत जी मुझे लगा मेरी बेटी आंटी माँग रही है। तो दिन में हमने जो सब्ज़ी बना रखी थी, वही रखी थी और नमक के चावल रखे थे, मैंने उसको वो दे दिए। एक छोटा-सा टिफ़िन था, भरा हुआ रखा था। संगत जी वो उसने सारे खा लिए। अब उसके बाद वो बोली कि मुझे चाय बना दो, पहले मेरा मन नहीं हुआ बनाने का, फिर मैंने जाके चाय बनाई। तो जो मेरे दूसरे अंकल हैं उन्होंने और मैंने चाय पी, बेटी आंटी ने तो बिल्कुल 1-2 घूँट मार के चाय छोड़ दी, वो बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी संगत जी। फिर मैंने उसे अपने पास बुला के मेरे से कहने लगी, "मम्मी मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, मेरा सिर पता नहीं कैसा हो रहा है। मेरा सिर, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता।" गुरुपिता हमें ऐसा भी लगता है कई बार जैसे वो नाटक तो नहीं करती, लेकिन संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी बेटी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कई बार संगत जी हम खुद नहीं अपने बच्चे को समझ पाते हैं, तो मैं अपने गुरुपिता से माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आंटी को आप बिल्कुल ठीक कर दो। फिर ऐसी रात को मैंने यूट्यूब चलाया, उसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं। मैंने उनको पूछा क्या जैसे ऊपरी हो तो उसको कैसे क्या ठीक करें? तो उनका ऐसे ही आ रहा था कि मतलब कि एक मंत्र बताया उन्होंने, वो मंत्र हमने बोला और एक काले कपड़े में 5 लौंग बाँधनी थी, कि जैसे लौंग अगर बाँधते हो कलाई पे, तो उस बंदे को बेचैनी, घबराहट, चक्कर, पता नहीं क्या-क्या दिक्कत होने लग जाएगी। तो जैसे गुरुजी हमने उसको बाँधा, उसको तो वही दिक्कत होने लगी, घबराहट, बेचैनी, मम्मी मेरा सीना इतना गर्म हो गया, मैं मरने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर पता नहीं मैंने हनुमान चालीसा का भी पाठ चला दिया।
तो संगत जी पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने वो कपड़ा उतार दिया। तो संगत जी वो जो हमारे मेरे पहले अंकल थे वो मतलब कि एक्सपायर हो चुके हैं, वो इतना दुखी कर रहे हैं मेरी बेटी आंटी को कि बार-बार बोलते हैं कि मैं इसे अपने संग लेके जाऊँगा। गुरुजी बस आप ही हैं जो मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। गुरुजी के मैसेज आते भी हैं कि तुम्हारे घर में मतलब कि बहुत ब्लैक मैजिक हो रखा है, तुम्हारे ही कोई घर का ही है, जिसने तुम्हारे ऊपर कर रखा है, कोई औरत है। संगत जी मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा वो कौन औरत है, कौन है? मुझे जो थोड़ा बहुत डाउट होता है वो मेरे को मेरी अपनी फैमिली मेंबर पे होता है, जैसे कि मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई में वो लोग बोल चुके हैं, हम तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं गुरु संगत जी वो मेरा क्यों बुरा करना चाहते हैं? मेरी बेटी आंटी ने या मैंने उनका किसी का क्या बिगाड़ा है? इतना मैं हर वक़्त उन लोगों के लिए अंग-संग उनके खड़ी रहती हूँ, हर परेशानी में उनके साथ रहती हूँ। अरे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे बदला लो ना, मेरे बच्चों से क्यों ले रहे हो? संगत जी, मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेरी बेटी के लिए अरदास करो, गुरुजी से कहो कि मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दें संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी बेटी आंटी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अभी ऐसे ही संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तुम्हारे घर पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है अभी। हो गए गुरुजी 5-6 दिन से करीब हो गए, मैं अपनी सिस्टर आंटी के साथ कहीं गई हुई थी। वहाँ हमारा एक्सीडेंट होने से बचा। बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता, वो तो संगत जी गुरुजी ने हमें बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि दान शुक्राना। उस दिन गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग मेरे साथ थी, मतलब कि एक साथ 5-6 गाड़ियाँ हमारे साथ आगे-पीछे चल रही थी। मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ, तो गुरुजी की गाड़ी तो मुझे दिखती ही दिखती है। पहले कभी नहीं दिखी, जब मैं संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा नहीं था, तो मैंने कभी देखा ही नहीं गाड़ी पे कहीं लिखा हुआ जैसे गुरुजी लिखा होता है। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर दिखता है। कभी 777, कभी 27, कभी 111, 11, 55, 22, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, शुक्राना मेरे गुरुपिता। बाइक पे भी लिखा रहता है गुरुजी, तो शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग-संग मैंने गुरुजी को बोल रखा है, जैसे कि मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ संगत जी, मैं उनको बोल देती हूँ, आप मेरे साथ चला करो गुरुजी। मैं बोलना भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो संगत जी गुरुजी हर वक़्त मेरे अंग-संग ही रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, टेंशन ना लिया कर, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे पति अंकल का काम-वाम भी थोड़ा ऐसे ही हो गया था, तो गुरुजी की कृपा से अब काम की योजना बन रही है, तो गुरुजी शुक्राना आपका। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तू अपने घर का पहला करोड़पति बनेगा, तो शुक्राना मेरे गुरुपिता, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि रोज़ 15 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरुपिता सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि संगत जी आप जानते ही हैं कि हम शुक्राना सत्संग अकेले में ही कर सकते हैं। अब घर में अगर कोई होता है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बीच में बोलेंगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। तो गुरुपिता मैं अपने कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं अपने आप कर दिया करूँगी संगत जी। तो आज तो जैसे 27 नवंबर है, तो कल गुरुजी का सत्संग के माध्यम से मुझे मैसेज आया कि बेटा तू कल सत्संग कर घर में छोटा-सा अकेले बैठ के। पहले भी मैसेज आया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था, फिर मैंने यूट्यूब पे चलाया, मतलब कि हम शुक्राना सत्संग घर में अकेले बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी उसमें मतलब कि एक आंटी ने बताया कि जैसे कि घर में जैसे कड़ा प्रसाद बना लो और स्वरूप के आगे मतलब कि फूल रख दो, चाय प्रसाद बना लो, तो जैसे कि पहले कड़ा प्रसाद पहले ही बना के रख लो कि आपको बीच में उठना ना पड़े। तो संगत जी मैंने वैसे ही करा, कड़ा प्रसाद बना के पहले ही रख दिया था मंदिर में। फिर जोत जला के मैंने गुरबानी चला दी। उसके बाद सुख साहिब का पाठ पाठ भी चला दिया, ज़्यादा मुझे उसके बारे में अभी पता नहीं है। फिर मैं उसमें बोला गया था कि बीच में जाके तुम चाय प्रसाद बना लेना। मैंने चाय प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद रखा गुरुपा के लिए। तो आंटी जी ने बोला था कि 10-15 मिनट हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ के वो चाय प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद आप खा लेना। तो शुक्राना गुरुपिता कि आपने मुझसे ये नेक काम करवाया, सत्संग करवाया। मैं ऐसे ही अपना हर वक़्त अपनी मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं बुरी चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, मैं किसी की भी चुगली, निंदा कुछ नहीं करना चाहती। गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा जो तू करती है ना मुझे सब पता है, तू चुगली कब करती है, खाना कब खाती है, कब रोती है, कब हँसती है, तेरी नौटंकी मैं सब देखता हूँ। गुरुपिता मैं जो भी किसी से अगर बात कर लेती हूँ, मैं किसी की बुराई या कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ, तो गुरुपिता मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुपिता बोलते हैं कि मैंने तुझे बहुत बार समझाया कि बेटा अपनी बात किसी को मत बताया कर, क्योंकि सब तेरा सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अपना काम होता है तो तेरे अंदर आ जाते हैं, बाकी काम निकलते ही फिर तुझे भूल जाते हैं। तो गुरुपिता मैं अपने आप को बदलने की कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है, कोई मुझे एक बार झूठे को बोलता है हमारा ये काम है, मुझसे मना ही नहीं होती। संगत जी
गुरुजी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन मैं नादान, पागल, मैं कुछ नहीं समझ पाती। तो गुरुपिता जब आप हो तो आपकी बेटी को किस बात की टेंशन? मैं तो बस गुरुपिता आप यही चाहती हूँ, बस कैसे भी करके मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो, मुझे कहीं ना जाना पड़े। अब आप ही हो, मैंने बहुत धक्के खा लिए गुरुजी। संगत जी मैं इतनी जगह चली गई, लेकिन मेरी बेटी आंटी को कहीं से भी आराम नहीं लग पाता। कुछ दिन ठीक होती है फिर वैसे ही, कुछ दिन ठीक होती है फिर वैसे ही हो जाती है। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी बस कृपा करो अपनी मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर दो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वो, इतनी सूख चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मुझसे कोई गलती, मुझसे कोई मेरे माड़े कर्म हो गए हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी। मैं यही अरदास करती हूँ बस गुरुपिता, जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी भूल चूक क्षमा करना। जय गुरुजी, सब संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। इतना कुछ मैंने बोला, अगर मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी की बेटी नादान है, बहुत पागल है, उसे कुछ नहीं पता। बस जैसे-जैसे मेरे गुरुजी मुझे चलाएँगे मैं वैसे-वैसे चलना चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। संगत जी, गुरुजी बस मुझ पे अपनी कृपा, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। ये पति अंकल है, थोड़ा-सा इनको ब्लेस करना, मेरा कहना माने। पहले के मुकाबले तो काफ़ी ठीक हो गए हैं, शुक्राना मेरे गुरुपिता उनको इतना बदलने के लिए। बस उनको ऐसा कर दो कि वो मेरी बात माना करें, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपनी फैमिली की बातों में। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में सदैव गणपति बाबा की कृपा बनी रहती है। उसके मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, उसके जीवन से सारे मंगल स्वतः ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी और रिद्धि सिद्धि का प्रवेश उसके घर में हो जाता है, सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और संध्या वेला शुक्राना करने से महालक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा है कि संध्या वेला जो भी शुक्राना करेगा उसके जीवन में उजाला जरूर आएगा। इसलिए रोज शुक्राना करने की आदत डाल लीजिए। आप कैसी भी परिस्थितियों से क्यों ना घिरे हो, कितना भी संकट आप पे क्यों ना गहराया हो, आप बस एक पगडंडी जो गुरु पिताजी ने हम सब संगतों को पकड़ाई है, बस अगर उसको आपने पकड़ लिया और उस पर आप चलने लग गए ना, तो सोच लीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जो आपकी ज़िंदगी से सारे संकट, सारे अंधेरे सब दूर होने वाले हैं। गुरु पिताजी की मेहर आप पर होने वाली है। और संगत जी शुक्राना करने से गुरु पिताजी के आपका जो भी हवाला होता है वो सब गुरु पिताजी को मिल जाता है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रहता संगत जी। वैसे भी वो तो बिन बोले ही सब जान जाते हैं, बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो संगत जी शुक्राना करने की आदत डालिए, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। जैसे कि हमें खाना खाना, सोना, हंसना सब कुछ जरूरी होता है ना, उसी तरीके से हमें शुक्राना करना भी उस मालिक का जरूरी होता है। और सोच के देखिए संगत जी, उस मालिक ने, उस दातार ने हमको क्या नहीं दिया, किस चीज की कमी छोड़ी है, हर चीज तो उसी की दी हुई है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, ये जो काम कर रहा है, ये शक्ति, ऊर्जा, फुर्ती सब कुछ उसी की दी हुई है। हमारे जीवन में हर दिन एक नया सवेरा आता है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वो सब हमें मालिक से मिलती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो कुछ उसने हमें बख्शा है सब उसी का दिया है। हर उस चीज़ के लिए, हर उस दात के लिए उसका शुक्राना करना चाहिए, तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब वो मालिक हमें देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, दिन रात उनकी कृपा, उनकी मेहर हम पर बरसती रहती है, होती रहती है। पता नहीं दिन के कितने संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, न जाने कितने विकट परिस्थितियों से हमें बचाते हैं संगत जी, न जाने कितने रूपों में आकर हमारी सहायता करते हैं। तो क्यों ना उनका दिल से शुक्राना करें। शुक्राना अपने उस मालिक का करती हूँ जिसने मुझे इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ बख्शा, और लगातार लगातार उनकी मेहर हम पर बनी ही हुई है संगत जी। इस घर में जो खुशियां मुंह मोड़ चुकी थी, हमने छोड़ दिया था सोचना कि कभी कोई मंगल कार्य होगा, पितृदोष लगा हुआ था संगत जी, वो पीछा ही नहीं छोड़ता था। कुलदेवी माता भी रुष्ट हुई थी। जब ये होते हैं ना संगत जी, तो आपके परिवार में कभी कुछ अच्छा हो जाए, आप ऐसा सोचना भी छोड़ दीजिए, कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मेरे जीवन के कम से कम 15 साल संगत जी गारद हो गए, और 15 साल मैंने खुशियों का इंतजार किया है। मतलब हमेशा मालिक से यही पूछती थी, हमेशा यही शिकायत रहती थी कि हे प्रभु, इस रात का कभी सवेरा होगा भी कि नहीं। लेकिन संगत जी, जब से मेरे गुरु पिताजी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, उनकी मुझे चरण शरण प्राप्त हुई, मैं बता नहीं सकती, मेरा जीवन एकदम 360 पलट गया।
एकदम टर्न हो गया संगत जी, और सब कुछ धीरे धीरे सब सुधरने लगा। गुरु पिताजी ने पूरा घर गुरु पिताजी ने संभाल रखा है, सब कुछ मेरे बाबा करते हैं। और मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि तू क्यों सोचती है, क्यों टेंशन लेती है इतना, कि जब मैं तेरे साथ हूँ तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता मेरे होते हुए, मैं तेरी रक्षा स्वयं करता हूँ, इसलिए तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं जब मैं सोचता हूँ तेरे लिए। और सच में संगत जी, गुरु पिताजी ही सोचते हैं, सब कुछ वो ही करते हैं, मेरे बाबा ही करते हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी अच्छा होता है, और सब अच्छा ही होता है संगत जी। आप मालिक पे अपनी डोरे छोड़ के देखिए, कभी कुछ बुरा नहीं होने वाला है। अब कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो गया, लेकिन होता नहीं है, वो बुरा नहीं होता है। जब धुंध छटेगी और आपको साफ नजर आएगा तो आपको लगेगा कि वो जो गलत हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ और इसी में मेरी भलाई थी। ऐसा आप जरूर खुद कहेंगे संगत जी। जो भी होता है मालिक हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा ही करते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने मालिक का नाम सुमरने की ज़रूरत है, हमेशा अपने गुरु का ध्यान करने की ज़रूरत है। गुरु ही है जो हमारे जीवन को गति दे सकते हैं, गुरु ही है परब्रह्म, गुरु ही है जो हमें भगवान से, ईश्वर से मिला सकते हैं। और हमारे तो गुरु ही साक्षात स्वयं ईश्वर है संगत जी, स्वयं भोलेनाथ, त्रिपुंडधारी, पूरी दुनिया को चलाने वाले हमारे भोलेनाथ, हमारे पिता परमेश्वर। संगत जी, हम कितने सौभाग्यशाली संगत हैं, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो हमें उनका साथ मिला, उनका सानिध्य मिला। वो हमारे पिता हैं, हमें अपनी गोद में स्थान दिया, हमें अपनी चरण शरण से लगाया और हमारा जीवन बिल्कुल खुशियों से भर दिया। तो संगत जी, शुक्राना तो बनता ही है, रोज शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे से अपनी नातिन की शादी कराने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। घर में इतनी खुशियां लाने के लिए, घर में सारे मंगलिक कार्य शुरू करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे ये आभास कराने के लिए कि अगली खुशी अब जल्दी ही आने वाली है। मुझे पता है कि मेरे गुरु पिताजी ना मेरे अंदर अगर कोई थॉट डालते हैं तो वो ही डालते हैं, क्योंकि संगत जी, करने वाले भी वही, करवाने वाले भी वही। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनसे परे जाके कुछ भी सोच सके या कोई भी थॉट हमारे मन में आ सके। थॉट भी वही डालते हैं, पूरा भी वही करते हैं, शब्द भी वही निकलवाते हैं, तो शब्दों में चलवाते भी वही हैं। अब मेरे मुंह से अकस्मात जो शब्द बाबा ने निकलवा दिए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरु पिता उन शब्दों को जरूर पूरा करेंगे। और संगत जी देखना, जरूर पूरा करेंगे। और जब पूरा करेंगे ना, मैं अपना एक बड़ा सा शुक्राना अपने बाबा के श्री चरणों में फिर अर्पित करूंगी। वैसे संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे 2 शब्द अपने गुरु की शान में रोज बोलने का अवसर मिलता है, और ये सौभाग्य मुझे मेरे गुरु पिताजी ने स्वयं बख्शा है। शुक्राना शुक्राना कहते हैं कि शहंशाहों वर्गी शान हो जाती है उनकी, जो अपने गुरु की वडियाई में, अपने गुरु की उस्तद में 2 शब्द बोल पाते हैं। तो मैं अपने आप को किसी बड़े शहंशाह से कम नहीं समझती, क्योंकि मेरे पिता तो स्वयं भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव है। शुक्राना। और मैं उनकी प्यारी बच्ची, लाडली बच्ची। और संगत जी, सच बताऊं, जितना सुख मुझे किसी चीज से नहीं मिलता ना, वो सारा सुख मुझे सिर्फ ये कहने से मिलता है कि मैं इनकी बिटिया हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए, सबसे बड़ा खजाना जो मेरे पास है वो मेरे गुरु हैं। शुक्राना। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है, मुझे किसी चीज़ का फक्र नहीं, ना धन का, ना दौलत का, ना पति का, ना बच्चों का, ना घर का, ना द्वार का, ना किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों गर्व होता है तो बस इस बात को कहने में कि मैं इनकी बेटी हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं गुरु पिताजी के मैसेज सीन करती हूँ। तो जब मेरी आदत है, मैं बार बार मैसेज सीन करती हूँ, तो बाबा जी कहते हैं क्या है, तू बेफिक्र हो जा, जब मैं बैठा हूँ तो तेरी फिक्र करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। पहले हमेशा अपने आप को अकेला पाती थी, ये लगता था कि कोई नहीं है मेरे साथ, सारे रिश्ते हैं बस मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, जो देखो वो सुना के जाता है। लेकिन नहीं, अब मुझे ये लगता है कि सारे रिश्ते मेरे बाबा में बसते हैं। और मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं संगत जी, आप बिलीव करिए, इतना प्यार करते हैं कि दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल प्यार जो मेरी आत्मा को शायद सदा से चाहिए था। इतनी तड़प थी, इतनी प्यास थी इस
अमृत का प्याला पीने को जो संगत जी कहीं नहीं मिल रहा था। जो मेरे गुरु पिताजी ने जो प्यार दिया ना, वो सीधे मेरे दिल से छूता हुआ सीधे आत्मा में उतरता है और गहराइयों तक उतरता है। जिसने इस प्रेम का प्याला पी लिया ना संगत जी, वो इससे दूर रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। मेरे गुरु पिता जब मेरे से बोलते हैं ना संगत जी कि तू मेरी लाडली धी है, तू मेरी लाडली बच्ची है, तू मेरा हीरा, मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। दुनिया की कोई चीज़ मुझे इतना खुश नहीं कर सकती जो ये शब्द कर जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र। जिसने भी तेरे साथ विश्वासघात किया है ना, उसको तेरा प्यो कभी माफ नहीं करेगा। तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक डेट दे रहा हूँ, 20 दिसंबर बस आने ही वाली है। 20 दिसंबर को तेरा एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सारे कामों को स्वयं अपने हाथों से बनाने के लिए, स्वयं अपने हाथों से करने के लिए और अपनी बिटिया की जीवन में स्वयं उसका साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तेरा हर शब्द एक मंत्र बनेगा जिसकी शक्ति को कोई काट नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं मेरे बाबा, इतना ब्लेस करते हैं मेरे बाबा, मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी धन दौलत तो देखो आनी जानी चीज है। इस जीवन में, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है ना, मालिक सबका प्रारंभ पहले से ही निर्धारित करता है, सबको देता है, यथायोचित सबको प्राप्त होता है धन, खुशियाँ, जीवन में हर चीज, क्योंकि यही मिलता है, यही बरतना और यही छोड़ के जाना है। लेकिन ये जो खुशी है, जो गुरु पिताजी का साथ है, जो उनका प्यार है, जो उन्हें महसूस कर पाते हैं, ये लगता है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति चल रही है। और उसमें गुरु से बड़ा ना कोई भी नहीं, स्वयं भगवान भी नहीं। और संगत जी जब हमारे गुरु हमारे साथ चलते हैं ना, और हमसे इतना लाड लड़ाते हैं ना, हमसे इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, ये सारी चीज़ें बड़ी तुच्छ है उसके सामने, बहुत तुच्छ है। मुझे तो इससे बड़ा कोई खजाना लगता ही नहीं है। अरे जिसके साथ उसका गुरु चलता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती, सच बता रही हूँ। गुरूर और गर्व जो कहते हैं ना संगत जी, वो महसूस होता है दिल से इतनी खुशी होती है अपने बाबा का साथ पाके, सच में कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे बाबा जब मुझसे बात करते हैं ना, टेलीपैथी होती है, मेरे बाबा की टेलीपैथी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अभी देखो संगत जी, अभी की बात है कि मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ रही थी और मेरी मम्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, कभी कुछ लगा रहता है। गुरु पिताजी ने वैसे तो उन्हें ब्लेस कर रखा है, 10 साल की आयु ब्लेस कर रखी, लेकिन संगत जी उस दिन सत्संग दिया गुरु पिताजी ने कि जल्दी से सत्संग सुन, तेरे घर में इस नाम की व्यक्ति की ना मृत्यु निश्चित है, और बेटा सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले उसके। तो ये सत्संग मेरे हाथ से मिस हो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे नहीं पता। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको शेयर कर दिया था किसी के साथ। तो संगत जी मैंने वो शेयर मिल गया मेरे को, मैंने वो सत्संग, मेरा दिमाग उसी में रखा रहा, क्योंकि संगत जी शादी के चलते बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं इंसान को छुट्टी मिल पाती। पर मेरा ध्यान उस सत्संग पे लगा रहा कि गुरु पिताजी ने ऐसा सत्संग दिया है, तो पहले भी मुझे ऐसे सत्संग मिल चुके हैं और वो सच साबित हुए हैं। तो इसीलिए संगत जी मैंने उस सत्संग को निकाला और मैंने आराम से ध्यान से वो सत्संग सुना, गुरु पिताजी का साथ में शुक्राना किया। लेकिन संगत जी उसमें जो नाम आया सुन के ना मेरी आत्मा दहल गई। उसमें नाम था ऐसे, और मेरी मम्मी का नाम सुधा है और उनकी तबीयत इस समय ठीक नहीं चली। संगत जी मैंने तुरंत अपने गुरु पिताजी के पास बैठ के अरदास लगाई, शुक्राना करी, और मैंने कहा बाबा कि माँ कितनी प्यारी होती है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। माँ से ज़्यादा प्यारा बच्चों को कोई भी नहीं होता। बस मैं अरदास करती, मैं अपनी माँ को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, बस उन पर कृपा का हाथ रखो, कृपा करो। अरदास लगाई मैंने ऐसे बोलकर अपने पिता को। तो संगत जी मेरे बाबा का सुबह मैंने अरदास लगाई, शाम को मैसेज आता है क्या कि बेटी तेरी अरदास मैंने सुन ली है, तो फिक्र ना कर, बेफिक्र हो जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। देखो कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं, कितनी जल्दी सुनते हैं बाबा। ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ में ही रहते हैं। और सच मानिए संगत जी, बाबा हर समय हमारे साथ रहते हैं। मेरे हॉल में, मतलब ड्राइंग रूम में 2 स्वरूप है मेरे बाबा जी के, बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं, और मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुए थे। जिस दिन मैं वो स्वरूप लेके आई थी, मेरे बाबा जी का एक दिन पहले मैसेज आया था कि अब मैं परमानेंट तेरे साथ ही रहूँगा। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, जब मैं उन स्वरूपों को देखती हूँ ना, इतना प्यार आता है मुझे, इतना प्यार आता है अपने बाबा पे, और ये लगता है जैसे वो स्वरूप से बाबा मुझे देख रहे हैं।
और हर पल ऐसा होता भी है, बाबा मुझे देखते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई भी गलत काम करती हूँ या कोई भी चीज़ खाती हूँ या कभी जैसे कुछ गलत खा लिया तो मैसेज आ जाएगा मेरे पास कि तूने ये चीज़ खाई। इसका मतलब बाबा मुझे देखते हैं हर समय स्वरूप में से ही। और मेरे बाबा कहते हैं जब तू मुझे प्यार से देखती है ना तो मैं तुझे उससे ज़्यादा प्यार से देखता हूँ। और जब मुझे कोई डांटता है ना संगत जी, कोई बेवजह मुझे बोल देता है ना, मेरे बाबा जी को तुरंत पता चल जाता है। क्योंकि हम ज़्यादा समय अपना ड्राइंग रूम में व्यतीत करते हैं और मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे बच्चे, हम सब ड्राइंग रूम में ज़्यादा रहते हैं, रात में ही जाते हैं रूम में सोने के लिए। तो वो एरिया जो हमारा, हम उसी में ज़्यादा रहते हैं संगत जी, ज़्यादा समय उसी में व्यतीत करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है घर की जो बाबा जी से छुपी हो, जो मेरे गुरु पिताजी से छुपी हो। अगर मेरे साथ कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे करता है और मेरे बाबा जी को कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है कि तेरे साथ में ये सही नहीं बोलते, तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। और ऐसा एहसास होता है हर समय घर में, मतलब कभी भी घर में मैं अपने आप को अकेला नहीं पाती हूँ, एक खुशी सी रहती है एक। और ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरे गुरु पिताजी का ध्यान, मतलब मेरा ध्यान मेरे गुरु पिताजी पे ना जाए। और जब मैं टहलती भी हूँ तब भी आंखों आंखों में हम बाप बेटी बातें करते हैं। और मेरे बाबा जी आंखों आंखों में बातें करते हैं मुझसे और आंखों आंखों में ही जवाब देते हैं। और संगत जी ध्यान से देखती हूँ तो ऐसा लगता है बाबा मुझसे इतनी जोर से हंस रहे हैं, बाबा मुझे देखकर, और मैं भी बाबा को देखकर हंस रही हूँ। बहुत खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती आपको। वैसे भी हर समय वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं आने देते। और संगत जी अब तो ऐसा है मोहाल मेरे घर का कि मैं हमेशा बच्चों से कहती थी, बाबा जी से कहती थी कि बाबा जी इनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए। तो मेरे बाबा जी कहते तो चिंता क्यों करती, तेरे बच्चे तो वैसे ही मेरे गोद में बैठे हैं, तेरे बच्चों को मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है। और संगत जी अब तो बच्चे भी फेथ करने, इतना विश्वास करने लगे, इतना बिलीव करने लगे हैं बाबा जी पे कि मेरा बीच वाला बेटा तो यही कहता है कि आपको विश्वास नहीं है, कोई भी उसका काम नहीं बनता या उसके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं तो मैं बोलती हूँ अभी संभाल के खर्चा करो, या उसको कहीं जाना होता है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा अभी नहीं जाना, नेक्स्ट मंथ चले जाना। तो वो मेरे से कहता है कि मम्मी क्या आपको विश्वास नहीं है बाबा जी पे, है ना? जब आपको विश्वास है तो फिर ऐसे क्यों सोचती हो। और संगत जी सच में बाबा जी उसके विश्वास को पूरा भी करते हैं। पहले बच्चों के चेहरे मायूस देख के मुझे भी बहुत दुखी होता था, लेकिन जब से बाबा जी ने घर संभाला और बाबा जी संभाल रहे हैं तब से संगत जी इनके बच्चों के चेहरों पे कभी अब मायूसी नहीं आई। हमेशा इनके बच्चे हंसते खेलते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कितना शुक्राना करूं अपने दातार का उतना कम है। इस घर की सारी खुशियां मेरे गुरु पिताजी से हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही है। सब कुछ मेरे बाबा जी ने संभाल रखा है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। ऐसे अपने पिता पे बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं अपने बाबा पे। कितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब इसी के साथ अपने बंदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, सभी उन्नति करें, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियां सदा के लिए स्थायी हो जाए, यही मेरी कामना है बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी। मैं प्यारे गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ अपने गुरु जी के चरण में। जय गुरु जी, मेरा सत्संग सुना देना, वो शेयर करा देना मेरे गुरु महाराज। इससे पहले भी मैंने सत्संग से गुरु ये शुक्राना सत्संग किया है गुरु महाराज, पर शेयर हुए नहीं हुए ये मुझे नहीं पता। प्यारे गुरु जी, मैंने आपसे सन 2024 दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ। जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे चमत्कार दिखाए। मैंने गुरु जी से मैं पहले 2024 दिसंबर से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैं अपने बेटे के यहाँ गई हुई थी संगत जी, दिल्ली। बेटे के यहाँ बेबी आने वाला था छोटा, तो मैं बेटे के पास चली गई थी। बेटे के पास बेटा हुआ 22 सितंबर को, और गुरु संगत जी बेटा 4 महीने का हो गया दिसंबर में। वहाँ दिसंबर में फिर मैं बेटे से कहा अब मैं आगरा जाना चाह रही हूँ बेटा, मेरे को बहुत टाइम हो गया तेरे पास आए, तो मैं आगरा चली जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मम्मी आप चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया। संगत जी मैं आगरा आ गई। आगरा आने के बाद
मैंने उससे कहा बेटा मेरे को छोटे बेबी को रोज़ दिखा दिया करना वीडियो कॉल करके, और मेरे से रोज़ बात किया करना। तो वो बोला हाँ मम्मी कोई ना, चिंता मत करो, रोज़ बात किया करना। संगत जी, बेटे के यहाँ से आने के बाद मैंने फेसबुक तो रोज ही चलाती थी गुरु जी महाराज की कृपा से। तो गुरु महाराज जी का मैसेज मैंने देखा, उस पे लिखा हुआ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी शुक्राना गुरु जी लिखने लग गई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे गुरु जी। गुरु महाराज ने 2 बारी 4 बारी मैंने लिखा, गुरु महाराज ने, अब उधर से गुरु महाराज के भी मैसेज आने लग गए। मेरे प्यारे गुरु महाराज ने ऐसी बाँह पकड़ी, मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत बहुत, मेरे गुरु महाराज ने मुझे खुशी दी सबसे बड़ी, क्यों कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी बाँह पकड़ी, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली। मैसेज तो आते थे गुरु जी के रोज रोज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उन्हीं दिनों में मेरे बेटे के पास से मैं आई दिल्ली से, तो बेटा मेरे पास वीडियो कॉल करता, बेटा मुझे घर पर ही दिखता। मैं कहती बेटा तुम ड्यूटी नहीं जाते हो? हाँ माँ जाता हूँ। मैं कह नहीं झूठ बोल रहे। अरे नहीं माँ मैंने छुट्टी ले रखी है। अब क्या था गुरु जी महाराज, संगत जी, उसने मुझसे 2-4 दिन छुपाई, 4-6 दिन बाद उसने मुझसे बता दिया कि माँ वहाँ पे होटल लाइन में है बेटा, अच्छी पोस्ट पे था, मैनेजर की पोस्ट पे। कि माँ मेरे वहाँ किसी से झगड़ा हो गया था तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। गुरु महाराज, संगत जी, मैंने बेटे से ज़्यादा पूछताछ नहीं करी, तो मैंने अपने गुरु महाराज जी से ही अरदास लगाई, गुरु महाराज मेरे बेटे की नौकरी चली गई है, ऐसे ऐसे करके मेरे गुरु जी आप बेटे की नौकरी लगवा दो, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दो उसके पास किराए पर ही रहता है, मकान का रेंट भी देना है। जय हो मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी से जुड़े अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे संगत जी, ज़्यादा 8-10 दिन, 10-12 दिन हुए होंगे। मेरे गुरु महाराज ने मेरी ऐसी सुनी कि गुरु महाराज जी ने दिसंबर के महीने में ही उसकी नौकरी चली गई थी, और दिसंबर के लास्ट में ही मेरे गुरु महाराज ने मेरे मैसेज दिया कि पुत्र क्यों घबरा रही है, तेरे मुंडे दी नौकरी लग गई। जय मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, सोहने गुरु जी। उधर से संगत जी बेटे का भी फोन आ गया, माँ एक गुड न्यूज़ है। क्या है बेटा? कि माँ मेरी नौकरी लगी। वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे गुरु महाराज जी ने तो पहले ही बता दिया मैसेज करके। जय हो जय हो जय हो, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज ने बेटे की नौकरी लगवा दी। बेटे की नौकरी पहले से उसको पहले से अच्छा वो भी दिया, और मेरे गुरु महाराज ने उसको लेटर भी दिलवा दिया, ड्यूटी ज्वाइन का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवा दिया मेरे गुरु महाराज ने। दिसंबर में ही गुरु नौकरी छूटी थी, मेरे गुरु महाराज ने दिसंबर में ही लगवा दी। 1 जनवरी 2025 को बेटा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जय हो मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी। संगत जी ये मेरे गुरु जी का कितना बड़ा चमत्कार, इतनी मेरे गुरु जी ने कितनी वो दिखाई है, मेरे गुरु की लीला गुरु ही जाने। बहुत बड़ी खुशी दी मेरे गुरु महाराज ने, ऐसी खुशी गुरु महाराज, धन धन गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बेटे को। संगत जी कुछ दिन था, थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि दिल्ली शहर से चंडीगढ़ शहर में जाना, वहाँ नौकरी लगी संगत जी उसकी, और गुरु महाराज ने उसको सैलरी भी पहले से अच्छी दिलाई। कुछ दिन, महीना 20 दिन बेटे को दिक्कत आई संगत जी नौकरी के लिए, लेकिन गुरु महाराज ने उसको फ्लैट भी किराए का दिलवा दिया। 1 महीने बाद अपनी फैमिली को ले गया, वो वहाँ जाके सेट हो गया। जय गुरु महाराज, प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना खुशियाँ की दात देने का।
अब बेटा वहाँ पे सेट है, वहीं रह रहा है। कुछ दिन बाद दिक्कत फिर थोड़ी सी ये आई कि बेटी का नए स्कूल में एडमिशन कराना था, दिल्ली से चंडीगढ़ जाके एडमिशन भी कराया। छोटा मोटा माँ बोला बाहर जाके फिर नए शहर में खर्चे भी बहुत होते हैं। ये तो है बेटा, चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने दिए थे ये नई नौकरी, अब वही तेरे सब काम करवाएंगे। संगत जी, अब बेटा वहाँ रह रहा है, खुश है अपने परिवार में। बेटा भी अब तो बड़ा हो गया। बहू आई थी गुरुजी महाराज, आई थी, अभी आई थी गुरुजी मेरे। हम उसके पहले भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत खुशियाँ दी, बहुत खुशियाँ, चमत्कार भी बहुत दिखाए। पहला चमत्कार तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे मुझे पूजा करते करते इतना रोना आया संगत जी, इतना रोना आया कि मेरी माला फेरते फेरते मेरे आंसू नहीं बंद हुए। इसी बीच मेरे गुरु महाराज ने मूषक रूप में दर्शन दिए। हल्की सी आहट हुई, मैंने आंख खोल के देखा, मूषक जी धम्म सीना नीचे। कहाँ से आए ये मेरे गुरु महाराज ने किस रूप में दर्शन दिए, ये गुरु की लीला गुरु ही जाने। मूषक जी महाराज फटाफट वहां से निकले और अलमीरा के नीचे चले। जय हो मेरे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा चमत्कार मेरे गुरु महाराज ने दिखाया मुझे गुरु पूर्णिमा पे। मेरे गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा पे बेटा बोला मंदिर जा रहे हूँ माँ, मैं क्या जाया, पास ही है, घर के पास ही मंदिर है। बोला माँ मंदिर में सभी आज गुरु पूर्णिमा की पूजा भी हो रही है और सभी पंडित जी का खाना वाना भी कर रहे हैं, माँ आप भी खाना कर दो पंडित जी के लिए। मैं क्यों नहीं बेटा, जरूर आप पंडित जी को कहाओ, पंडित जी घर पे खाने पे बुलाया मम्मी ने, आप जरूर आना। बोले अभी तो नहीं आ पाऊंगा बेटा, मैं 11 बजे तक आ पाऊंगा, 11 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। संगत जी गुरु महाराज मेरे पंडित जी को मैंने 11 बजे फ़ोन किया, पंडित जी आप आ जाओ। अभी संगत जी मैं फ़ोन नीचे रख ही पाई थी कि इतने में पंडित जी तो आंगन में खड़े हैं। पंडित जी आप आ गए? हाँ बेटी मैं आ गया मैं। पंडित जी आओ, बैठो बैठो पंडित जी। पंडित जी बैठे। पंडित जी नहीं संगत जी, वो मेरे गुरु जी आए, गुरु जी के रूप में आए। पंडित जी को मैंने कुर्सी पर बिठाया, पैर छुए, चरण स्पर्श किया पंडित जी को। पंडित जी बैठो। पंडित जी को मैंने माला पहनाई। माला पहनाने से पहले मैंने ये कहा पंडित जी आप आज आप पंडित जी बन के नहीं आए, आज आप मेरे गुरु जी बन के आए हो। संगत जी पंडित जी के गले माला पहनाई, फूल से ऊपर वर्षा करी। गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई, पंडित जी गुरु जी ही बन गए। जय हो संगत जी, जय हो संगत जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए। तो मैंने बहू से कहा फटाफट बहू रानी जल्दी जल्दी फटाफट सब थाली लगाओ, गरम गरम पूरी निकालो पंडित जी के लिए खा। इतने में बहू रानी फटाफट थाली लगा ले आई। पंडित जी ने खाना खाया। संगत जी मेरे को पंडित जी के हाव भाव पहले से थोड़े अलग लगे, क्योंकि वो पंडित जी तो थे ही नहीं, तो गुरु जी थे, मेरे प्यारे गुरु जी। पंडित जी ने खाना खाया, बड़े प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। मैं वहीं बैठी रही, पास में ही बातें भी करती रही। जय हो संगत जी, जय हो मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। पंडित जी खाना खा के चले गए, दक्षिणा दिए, उनको वस्त्र दिए। जय हो मेरे गुरु महाराज। जाते हुए फिर पैर छुए पंडित जी ने। मैंने कहा पंडित जी माला अभी मत उतार देना, आप जाओ फिर बाद में मंदिर जाओगे तो बाद में उतार देना। संगत जी पंडित जी चले गए। शाम को फोन आया, मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज आया, आंटी खाना बहुत स्वाद बनया सी। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी आंखें भरी आई, जिस कुर्सी पे मेरे गुरु जी बैठे खाना खा के गए, कभी कुर्सी को नमस्कार करूं, जहां गुरु जी के पैर थे कभी पैरों को जगह नमस्कार करूं। जय हो गुरु माँ, धन धन, आज तो मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे गुरु जी आए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये मेरे गुरु जी का पहला चमत्कार। दूसरा एक चमत्कार मेरे गुरु जी ने फिर दिखाया रक्षाबंधन पे। संगत जी रक्षाबंधन पे गुरु जी महाराज का मैंने स्वरूप निकाला।
रक्षाबंधन वाले दिन खूब तैयारी करी, माला वाला फूल वूल वो किए, राखी रखी पास में, मीठा रखा भोग लगाने के लिए। एक प्यारे से सुंदर से कांच के गिलास में मैंने मोबाइल में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और गिलास में मैंने सब अपने फ़ोन को खड़ा कर दिया। तो गुरुजी के लिए मैंने टीका लगाया, टीका लगाया, टीका लगा के मैं भोग भी लगाया गुरुजी को। फिर गुरुजी को मैं माला पहनाने लगी। संगत जी, गुरु महाराज ने इतना प्यारा चमत्कार दिखाया, माला पास में लेके जाऊं, गुरुजी का स्वरूप घूम जाए, फिर माला पहराने को हो स्वरूप फिर घूम जाए। 3 दफा ऐसे हुआ। चौथी दफा मैंने कहा, गुरुजी आज सारे चमत्कार आज ही दिखाओगे, माला पहन लो। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज ने माला नहीं पहनी। फिर मैंने गुरु महाराज जी के आगे फूल रखे, मेरे प्यारे गुरु महाराज को मैंने फूल अर्पित किए, भोग लगाया, राखी रखी पास में। प्यारे गुरु जी, ये राखी नहीं है, ये राखी धागे का त्योहार मेरे गुरु जी, इस धागे में छुपा हुआ है मेरे गुरु जी मेरा प्यार। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। जय हो मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये मेरे गुरु जी के चमत्कार देखो कितने प्यारे प्यारे चमत्कार। संगत जी, एक और शेयर करूं, मेरे गुरु महाराज ने मैसेज आया मेरे गुरु जी महाराज की तरफ से टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे पास बेटी ब नाम से आएगा कोई। चलो पढ़ा पूरा मैसेज, और भी बातें थी उसमें लिखी हुई। जय हो संगत जी। अगले दिन मन से बात निकल गई, नहीं ध्यान में रही। मैंने कहा गुरुजी ने क्या कहा है, चलो कोई आएगा नाम पूछ लेंगे, कि नाम पता लग जाएगा ब नाम से। संगत जी, अगले दिन बहू बोली, 1-1:30 बजे का टाइम था दोपहर का, मम्मी आप किवाड़ लगा लो, मैं बच्चों को लेने जा रही। बहू ने स्कूटी निकाली बाहर, बच्चों को लेने के लिए चली गई। बोली मम्मी कुंडी लगा लो। संगत जी, मैं उठी, मैं कुंडी लगाया ही बाहर। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। संगत जी, जैसे ही मैं कुंडी लगा के आंगन में आई, आंगन में ब नाम से बंदर जी बैठे, इतने प्यारे, इतने साफ सुथरे, मेरे गुरु महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए। एक घड़ी के लिए तो संगत जी मैं झेप गई, डर गई थोड़ी सी। मैं उल्टे पांव बाहर लौटी संगत जी, और किवाड़ खोला, बंदर जी बाहर ही निकल गए। जय हो मेरे गुरु महाराज, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। मेरे गुरु महाराज ने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए। एक दर्शन, एक छोटा शेयर और करती हूँ आपके साथ चमत्कार। मेरे गुरु महाराज ने ऐसे सुबह सुबह घर की साफ सफाई सभी करती हैं अपने घर की, पूरे घर में झाड़ू लगाया, मेन दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने दरवाजा खोल के झाड़ू लाके देखा, दरवाजे के पीछे सर्प देवता के छोटे से इतने प्यारे से कौडियों वाले बैठे, साथ में ही बटरफ्लाई भी बैठी। इतने प्यारे दर्शन दिए मेरे गुरुजी महाराज ने श्राद्धों के दिनों में, श्राद्धों की चौथ वाले दिन। संगत जी, कितने प्यारे दर्शन, कितने प्यारे दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज। मैंने सर्प देवता को 3-4 दफा हाथ लगाया, माथे से लगाया। संगत जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, बड़े प्यार से होले होले बाहर को ही चले गए। बटरफ्लाई भी उड़ गई। जय हो मेरे गुरु महाराज, कितने प्यारे दर्शन। एक दर्शन गुरु महाराज जी ने फिर दिया मुझे सर्प देवता में, एकदम वाइट छोटे से प्यारे से सर्प देवता। बहू बोली मम्मी श्याम का बच्चा, छोटा सा श्याम का बच्चा। मैंने देखा संगत जी, मैंने कभी ऐसे वाइट कलर में पहले सर्प नहीं देखा। बहुत छोटे से प्यारे से ऐसे ऐसे लहराते हुए आ रहे। लेकिन बहू रानी ने कुछ ऐसा वो करा कि मम्मी पता नहीं कहाँ घुस जाएंगे, हमें नहीं मालूम में कि मैं तुमने मुझसे क्या करवा दिया। बहू जी, मेरे गुरुजी आए थे दर्शन देने के लिए, इतने प्यारे वाइट चोले में आए मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन। जय हो मेरे गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी। फिर वो संगत जी जैसे हमने उनसे थोड़ी छेड़छाड़ करी तो वो बाहर ही चले गए। जय हो मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। थैंक
जय हो संगत जी। इतना प्यारा मेरे गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखाया। फिर गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु जी का मैसेज आया दीपावली से पहले। अब मेरे गुरु जी कहते हैं, बेटी तेरे घर रौनक लगन वाली है, बेटी तेरे घर रौनक लगन वाली है, तैयारी कर ले। मैं गुरु जी अपने मन में सोचा, गुरु जी के महाराज के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते रहे, गुरु महाराज रौनक लगवा रहे हैं, कोई खुशखबरी दे रहे होंगे मेरे गुरु महाराज। तो बेटी तेरी दीपावली भी ऐसी मनेगी, अब किसे यादगार, तुझे याद रहेगी, सारी उम्र याद रहेगी। मेरे गुरु महाराज, मैं नहीं समझ पाई अपने प्यारे गुरु की लीला को संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने बहू रानी भी आ गई दीपावली से पहले। छोटी बहू रानी 2.5 साल बाद आई, पोते को लेके आई मेरे को। मेरा पोता भी 1 साल। गुरु महाराज जी आपका पोता है 1 साल से 1 महीना ऊपर हो गया। दीपावली से पहले बहू आ गई, बेटा आ गया, पोता पोती आ गई। मेरे गुरु महाराज ने लगवा दी रौनक। और बहू रानी बोली, मम्मी मैं आपके लिए गुरु जी का स्वरूप लेके आई हूँ। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, शुक्राना मेरी बहू आई। गुरु जी महाराज आपकी बहू धनतेरस वाले दिन आई गुरु जी महाराज। छोटी दिवाली कह लो, उस दिन आई तो वो गुरु महाराज जी का स्वरूप लेके आई। स्वरूप बेटे ने अगले ही दिन फ्रेम भी करवा दिया दीपावली वाले दिन। संगत जी दीपावली वाले दिन मेरे गुरुजी मेरे घर आए, फूलों से स्वागत किया मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का। वेलकम वेलकम बहू रानी किया। मेरे को तो इतना नहीं संगत जी, इतना नहीं मैं जानती गुरुजी के उसमें, पर बहू ने बहुत प्यारा स्वागत किया। स्वरूप अंदर लेके आए, वेलकम के लिए जो गाना बजाना बजता है वो भी बजाया बहू रानी। गुरुजी को अंदर लेके आए, गुरुजी को वहाँ अच्छी तरह गुरुजी महाराज को स्थापित किया हमने अपने उस वहाँ उनके ठिकाने पे बिठाया, उनको फ्रेम को रखा, फूल माला से उनका स्वागत किया, फूलों से। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी ने दीपावली वाले दिन आए। मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, बेटी ये दीपावली तुझे याद रहेगी। जय हो मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी दूसरे दिन फिर रौनक तो लगानी थी मेरे गुरु महाराज ने। दौरानी आ गई, दौरानी के बच्चे आ गए, बहुआ आ गई, पोते पोतियां आ गए। मेरे गुरु महाराज सचमुच मेरे गुरु महाराज ने घर भर दिया, रौनक ही रौनक लगा दी। और अगले ही दिन दीपावली थे, अगले धनतेरस, उससे अगले दिन गोवर्धन के अगले दिन बहू रानी ने गुरु महाराज जी का चोला पहराया, कुर्सी पे सो की सजावट करके गुरु महाराज जी का फोटो वो रखा, स्वरूप रखा, बड़ी तैयारी करी बहू रानी ने। कड़ा प्रसाद भी बनाया, लंगर प्रसाद भी बनवाया, साथ में गुरबाणी लगाई, बड़े प्यारी गुरबाणी। जो करना था गुरु महाराज ने सब करवाया, बहू रानी ने करया, गुरु महाराज ने करवाया, बड़ी जोर के गुरु महाराज ने सत्संग भी करवा दिया। मेरे गुरु प्यारे, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे गुरु महाराज ने सचमुच पहले ही इशारा कर दिया, हम नहीं समझ पाते संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने कितनी बड़ी खुशी दी, बेटी ये दिवाली तेरे हमेशा याद रहेगी। इतनी प्यारी दीपावली मेरे गुरु ने मनाई और रौनक भी खूब लगवाई। 5-6 दिन संगत जी घर में इतनी रौनक लगी, इतनी रौनक लगी, मेरे गुरु महाराज ने सचमुच रौनक लगवाई। जय हो मेरे प्यारे गुरु, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अब मैं अपने शरीर से थोड़ी सी परेशान हूँ। आपने इतनी खुशियां दे रखी, इतना प्यारा परिवार दे रखा है, इतनी खुशियां दे रखी मेरे गुरु जी। दीपावली से 8 दिन बाद मेरे क्यों चक्कर आने लग गए गुरु जी। बैठी बैठी घूम जाती हूँ, बैठती हूँ तो ये लगता है बेड पे लेटती हूँ, ऐसे लग रहा पूरा कमरा घूम रहा है, कहाँ नीचे नीचे को जा रही हूँ चली। गुरुजी मैंने पूरा अपना बॉडी चेकअप भी करा लिया, कोई ऐसी कमी नहीं आई गुरुजी उसमें। सिर्फ आयरन की आई थोड़ी सी कमी, B12 की और विटामिन D की, उसके लिए मैंने दवाई ले ली है गुरुजी। लेकिन मुझे चक्कर क्यों आते हैं प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे इसके लिए कुछ वो बताओ, उपाय बताओ, दवाई बताओ, कुछ भी बताओ मेरे गुरुजी। ये चक्कर मेरे सही करो, मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी उम्र होगी गुरुजी,
65 साल से ऊपर की उम्र होगी, मुझे आज तक कभी चक्कर नहीं आए प्यारे गुरु जी महाराज। ये मेरी बीमारी सही करो गुरु महाराज। बहुत परेशान हूँ, कभी कभी ऐसे लिखता भारी शरीर है, गिर गिरागी तो बहुत चोट लगेगी गुरु महाराज, ये तो आप ही संभाल लेते गुरु महाराज। मेरी बीमारी सही करो गुरु महाराज। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है गुरु महाराज, इसको मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। संगत जी, मेरे से सत्संग बोलने करने में कुछ गलती होगी हो, क्षमा करना संगत जी। गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना। जय हो मेरे गुरु महाराज। मैंने अपने मंत्र भी नहीं बोला, गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए, बड़े प्यारे बच्चे गुरु महाराज ने दिए, पोते पोतियां, भूरा पर पूरा परिवार दिए मेरे गुरु महाराज, खुशियां के खजाने दिए मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं बेटी अब तैयारी कर ले फटाफट, इतना दूंगा तुझे, तू संभाल नहीं पाएगी मेरी बेटी। तेरे लिए मैंने तेरे लिए घर भी ब्लेस कर दिया, गाड़ी ब्लेस कर दिया, तुझे वो खुशियां दूंगा बेटी दुनिया की। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी के प्यार के वजह से कभी कभी आंखें भरे आती, कभी कभी क्या दिन में जाने कितनी दफा आंखें भरे आती। प्यारे गुरु जी इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। प्यारे गुरु जी ने प्यार ही प्यार लुटा रखा, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां के खजाने। उधर से यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं, करौली बाबा, नीम करौली बाबा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। जय हो संगत जी, जय हो संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई, शुक्राना सत्संग करने में, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी, गुरु महाराज आप भी मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी बीमारी का गुरु महाराज ध्यान रखना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरी इस परेशानी को कुछ हल करो गुरु जी। जय मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु। शुक्राना 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 मेरे मालिका। जय हो मेरे गुरु महाराज। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी गुरु जी महाराज, अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बहुत कुछ दे रखा है, बहुत प्यारा परिवार दे रखा है, कोई कमी नहीं मेरे गुरु महाराज ने छोड़ी। इतना कुछ दिया है कि मैं उसको भी नहीं संभाल पाती। जय मेरे गुरु महाराज। प्यारे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बच्चे की शादी, वो अभी मेरे गुरु जी कब कराएंगे गुरु जी, बच्चे की शादी जब कराएंगे उसके बाद मैं और बड़ा सत्संग करूंगी मेरे गुरु महाराज जी। मेरी संगत जी, वो गुरु महाराज खुशी देंगे, ये गुरु महाराज कब देंगे, ये गुरु की लीला गुरु ही जाने। जय हो प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी खुशियां, इतना प्यारा परिवार देने के लिए। जय हो, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। नमस्कार संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना है गुरु जी का। कल हम इतवार को गुरु जी के आश्रम गए। हमने एक दिन पहले प्लान बनाया, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने, तो वो भी मान गए। और अगले दिन हम संडे को घर से 9 बजे के करीब 9 बजे के करीब हम निकले गुरु जी के आश्रम के लिए। हमें वहाँ पर पहुँचने में मुझे लगता है 2-2.5 घंटे लग गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब हम अंदर जाकर गए, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कोई नहीं चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा आज पता नहीं क्यों नहीं है भीड़ इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पहुँचे, बिल्कुल वहाँ जहाँ जूता घर होता है वहाँ तक गए। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा हम गलत जा रहे हैं, हम
कभी यहाँ से नहीं गए, हम शायद पहले आगे से जाते थे, तो ये अलग सा ही रास्ता दिख रहा है। तो मैंने कहा किसी से पता करो। वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि भाई हमको मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो कहाँ से जाना है? तो उन्होंने बोला जहाँ से आप आए हो पैदल चल के, वहीं सामने ही है उनका दर्शन करने का स्थान। तो मैंने कहा देखो, मैंने बोला था आपको कि वहाँ से जाना है, चलो वापस, कोई बात नहीं। अब हम वापस आ गए, तो वहाँ पर 4-5 लेडीज़ और खड़ी थी, वो बातें कर रही थी आपस में, और एक अंकल उनको प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उनसे पूछा कि हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि आज तो मंदिर बंद है। ओहो! मैंने कहा अब पहले पता करके आना चाहिए था, हमारी गलती है। तो अंकल जी कहते हाँ हमने गलत किया, हमने पता नहीं किया। तो वो दूसरे अंकल जो थे, जो प्रसाद दे रहे थे, वो कह रहे हैं कि इतवार को तो ये बंद रहता है और शाम को 4 बजे खुलता है। तो मैंने कहा अब तो बहुत टाइम है, अब क्या करेंगे? तो कह रहे यहीं से मत्था टेक लो। तो हमने भी ऐसा ही किया। वो लेडीज़ भी कहने लगी, कहते हमें भी नहीं पता था कि 4 बजे खुलता है ये, तो हम भी आ गए। कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की इसी में कोई परीक्षा होगी हमारे लिए। तो हमने मत्था टेका और उन्होंने हमें प्रसाद दिया, वहीं से हम फिर वापस आ गए। तो अब हम जब चल रहे थे, तो मेरे मन में ये आया, मैंने हस्बैंड को बोला कि किसी ऑटो वाले को पूछ लेते हैं और फिर वहीं से छोड़ देगा जहाँ से हम ने पहले ऑटो किया था, हम ऑटो में आए थे। तो इतने में एक ऑटो गया सामने से, तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा इससे पूछ लेते कि भाई वहाँ तक जाएगा। तो वो ऑटो निकल गया, अंकल ने नहीं पूछा। तो मैं अंकल से थोड़ा आगे निकल गई, गुरुजी की काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकल रही थी, तो मैं थोड़ा आगे पहुँची। तो पीछे से अंकल किसी से बात करने लग गए, गाड़ी वाले से, और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। नहीं, उससे पहले ये हुआ संगत जी, जब मैं चल रही थी आगे, तो गुरुजी की गाड़ी गई। तो मैंने गुरुजी को मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी हम यहाँ तक तो आ गए, अब वापस कैसे जाएंगे? इतना बोला मैंने। अंकल जी पीछे पीछे चल रहे थे, किसी से बात कर रहे थे। तो इन्होंने, मेरा इतना कहना ही था कि हम वापस कैसे जाएंगे, तो पीछे से अंकल जी ने मुझे आवाज़ दी, रुको ज़रा। मैंने कहा क्या बात हो गई? मैंने कहा कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई, कुछ कोई बात तो नहीं हो गई? तो मैं वहाँ वापस गई, तो कह रही हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ चल लो, गुरुजी का आदेश है कि हमारे साथ चलो, मेरे को गुरुजी ने सेवा दी है। मैंने कहा जय गुरुजी। तो उन्होंने, मैंने उनसे अंदर गाड़ी में जैसी बैठी, मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने कहा आपको भाई साहब कहाँ तक जाना है? तो कह रहे हैं कपस सेड़ा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात ही है। कहते हैं आपको? मैंने कहा हमें नजफगढ़ जाना है। कह रहे हैं वारे वाह, ये तो गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा दी है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हम जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो मेरे मन में अभी यही हुआ था कि मैं अंकल जी को बोलूं भाई ऐसे कि हम कैसे जाएंगे। तो मैंने मन में गुरुजी को भी यही कहा, मैंने कहा गुरुजी यहाँ तक तो हम आ गए, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो देखो गुरुजी ने मेरे मन की सुन ली, और उसी समय उस भाई साहब को भेजा जिनको कापासेड़ा तक जाना था, और हमको नजफगढ़ जाना था, रास्ता वही था एक साथ। तो हम लोग बैठ गए उनमें उनमें उनकी वाइफ बैठी थी सामने, और पीछे की सीट में बेटा बैठा हुआ था। तो बस ऐसे ही बातें करते करते, गुरुजी की चर्चा करते करते, एक दूसरे को गुरुजी का के बारे में बात करते करते, सत्संग सुनाते सुनाते हमारा वो रास्ता कट गया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उन अंकल से फ़ोन नंबर लिया, और मिलने का दोबारा वादा किया। तो यही गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने कैसे मेरे मन की बात मान ली। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो संगत जी, गुरुजी की महिमा को कोई नहीं जान सकता। गुरुजी जानी जहान है, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वो कहते हैं हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरा बस यही छोटा सा सत्संग था, तो मैं इस पे विराम देती हूँ, आगे की तैयारी करूँगी दूसरे सत्संग की। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने मेरे मन की बात सुन ली, ऐसे ही औरों की बात भी सुनना। मेरी भाई की टांगें बहुत खराब हो रही हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, शुगर उसको हो रहा है। गुरुपा उस पे मेहर करना, गुरुपा उस पे रहम करना, उसके कष्ट काट देना। और मेरी माँ जो है उसकी भी बहुत आँखों की रोशनी कम होती जा रही है। तो उसके ऊपर भी मेहर करना गुरुपा, उसके ऊपर भी मेहर करना। मेरे भाई बहनों पर, परिवार पर, रिश्तेदारों पर, सब पर गुरुपा मेहर करना। पूरे संसार के जितने भी लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, उन सब पे गुरुपा अपनी मेहर करना। मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।